एरोमेटिक कंपाउंड्स के कन्वर्जन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे कि एक अच्छे एरोमेटिक कंपाउंड को अपन दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने को अगर बेसिक कन्वर्जन सीखना है तो आप देख सकते हैं अपन ने 10 वीडियोस पहले डाल रखी है, उसकी पूरी सीरीज है बेसिक कन्वर्जन की। अब अपन देख रहे हैं उन एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन जो दिखने में थोड़े भयानक लगते हैं, मीन्स वी आर लेवल्ड अप बाय अ सिंगल स्टेप। तो अपन देखते हैं कि आज अपन फिर से एक एरोमेटिक कंपाउंड को दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, वही बेसिक कन्वर्जन की अप्रोच से। तो अपन देखते हैं कि आज अपने पास अपन नाइट्रोबेंजीन को मैंने सोच लिया नाइट्रोबेंजीन को अपन आज पिक्रिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें। दिस सीम्स टू बी समहाउ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, बट अपने को सिर्फ और सिर्फ बेसिक कन्वर्जन के अंदर जो अपन ने अप्रोच की थी, मतलब अपन को सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट है उससे अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने पास जो भी रिएक्टेंट है उससे अपने को बनाना है बेंजीन। तो अपन को देखना है कि नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करें। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, अगर आपको कभी भी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप दिख जाए तो सबसे पहले सोचो कि इसको अपन कैसे कन्वर्ट करें एनिलीन के अंदर। सो अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, तो इसका रिडक्शन होगा जिसके रिजल्टेंट क्या बन जाएगा अपने पास एनिलीन। और जो ही एनिलीन दिखी आपको तो आप देखो कि एनिलीन अगर दिख गई अपने को तो एनिलीन से आप बनाओ डायाजो, मतलब डायाजोनियम साल्ट, मतलब बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। तो सोचो कि अगर अपन एनिलीन को देखते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड के अंदर क्लिक करना चाहिए कि अपन एनिलीन से कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि अगर एनिलीन दिखा आपको तो हमेशा क्या कराओ, डायाजो रिएक्शन कराओ। तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यहां पे क्या होगी, डाइएजो रिएक्शन होगी। डाइएजो रिएक्शन की रिजल्टेंट यहां पे अपने पास क्या बन जाएगा, यहां पे अपने को मिल जाएगा बेंजीन डायazonium क्लोराइड, जिसे अपन क्या बोलते हैं BDC, मतलब बेंजीन डायazonium क्लोराइड। क्या बोलते हैं जिसे क्या बोलते हैं अपन BDC। तो अपन देखना है कि अब अपने पास कोई भी अपने को बनाना हो कोई भी तरह का प्रोडक्ट तो अपन इससे मतलब बेंजीन डायazonium क्लोराइड से बना सकते हैं। बट अपना जो फंडा था वो क्या था कि सबसे पहले अपने को रिएक्टेंट से क्या बनाना है, बेंजीन। तो अपने को बेंजीन चाहिए। तो अगर बेंजीन डायazonium क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं अपन किसके साथ में, सो व्हेन बेंजीन डायazonium क्लोराइड रिएक्ट्स विद H3PO2 एंड इट इज साइमल्टेनियसली हीटेड, तो अपने पास क्या बन गया, बेंजीन। और अपना फर्स्ट टारगेट क्या था कि सबसे पहले अपने को रिएक्टेंट मतलब नाइट्रोबेंजीन से किसका फॉर्मेशन करना है, बेंजीन का। अब अपने पास बेंजीन बन गया तो अपन अब इजीली पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद Fe+2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड इसको अपन क्या बोलते हैं, रिएजेंट को, इसको बोलते हैं अपन फेंटोन रिएजेंट, जिसके रिजल्टेंट अपने पास यहां पर क्या मिल जाएगा, फिनोल। और अपन फिनोल से जानते हैं अपन कि यहां पे सिंगल स्टेप के अंदर फिनोल से अपन क्या बना सकते हैं, पिक्रिक एसिड। तो व्हेन दिस फिनोल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड सेकेंड रिएजेंट इज HNO3 which results in the formation of picric acid. So when phenol reacts with first reagent is concentrated H2SO4 and second reagent is HNO3, तो अपन को मालूम पड़ गया कि अपन ने आज सिंगल स्टेप में फिनोल से यहां पर क्या बना लिया, पिक्रिक एसिड। तो अपनी अप्रोच क्या थी भाई, अपनी अप्रोच थी सबसे पहले अपने को रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन करना है, बेंजीन का। और एक बार रिएक्टेंट से बेंजीन बन गया, एक बार रिएक्टेंट से बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया तो अपन इजीली उससे जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये कन्वर्जन पसंद आया है
तो अपन एक और कन्वर्जन करते हैं। तो सेकंड कन्वर्जन क्या है इस वीडियो के अंदर? तो सेकंड कन्वर्जन है, मैंने फिर से सोचा कि आज यहां पे अपन ने सोचा कि अपन बनाएंगे एनिलीन से क्या बनाए? एनिलीन से बनाएंगे टीएनटी। टीएनटी होता है अपना ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। तो बेसिकली अपने को ये जो दिख रहा है ना, दिखने में भयानक दिख रहा है टीएनटी, और ये होता भी भयानक है भाई। वैसे टीएनटी क्या होता है? एक्सप्लोजिव होता है। इसे क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। तो ये जो दिख रहा है भयानक दिख रहा है, तो ये होता भी भयानक है, मतलब ये एक्सप्लोजिव होता है। बट अपन इस एनिलीन से इसका फॉर्मेशन कैसे करें, अपने को वो देखना है। तो बेसिकली अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि सबसे पहले अपने को रिएक्टेंट से बेंजीन बनाना है। तो अपन देख सकते हैं जब भी अपने को एनिलीन दिखे तो हमेशा क्या कराओ, हमेशा अपने को देखना है कि यहां पे अपन डाइएजो रिएक्शन कराएंगे। करा सकते नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, अपने को क्या करानी है? डाइएजो रिएक्शन। जिससे क्या बनाया अपन? फर्स्ट स्टेप जो है अपना, सबसे पहले अपन रिएक्टेंट से क्या बनाए? बेंजीन। तो अपने को देखना है कि ये जो अपने को दिख रहा है एनिलीन, इससे अपन कैसे बनाए? बेंजीन। तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद, वही ले लो भाई, क्या डाइएजो रिएक्शन कराने के लिए रिएजेंट NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड यहां पे क्या होगी? डाइएजो रिएक्शन, जिसके रिजल्टेंट यहां क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? BDC। अब अपने पास क्या बन गया यहाँ पे? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। तो एक बार बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड मिल गया अपने को, तो अपन देखते हैं इससे अपन जो बेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करें। तो व्हेन दिस बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड reacts with H3PO2 in the presence of heat, जिससे क्या बन जाएगा? बेंजीन। अपना आधा काम पूरा हो गया। अब अपन ने यहां पे बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया, तो सबसे पहले अपने को बेंजीन से यहां पे किसका फॉर्मेशन करना पड़ेगा? अपने को बेंजीन से बनाना पड़ेगा यहां पे टोल्यूएन। सो व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, और भाई AlCl3 क्या होता है? AlCl3 इज ए लुईस एसिड, और लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा Cl से, जिसके रिजल्टेंट CH3 यहां क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज CH3 के ऊपर, और CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब CH3 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बना CH3 जो कि बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा अपने पास? टोल्यूएन या मिथाइल बेंजीन। अब टोल्यूएन बन गया, तो अब अपने को क्या करना है? सिंगल स्टेप के अंदर यहां पे एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन पूरी कराएंगे अपन। सो व्हेन टोल्यूएन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3, तो यहां पे क्या होगा? कंप्लीट नाइट्रेशन होगा, जिसकी रिजल्टेंट क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 प्लस, जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2। तो अपने पास यहां क्या मिला अपने को कि व्हेन टोल्यूएन इज रिएक्टेड विद concentrated H2SO4 प्लस HNO3, तो यहां क्या होगा? कंप्लीट नाइट्रेशन होगा। और अगर यहां पे क्या हो रहा है? कंप्लीट नाइट्रेशन हो रहा है यहां पे, तो इसके रिजल्टेंट क्या मिलेगा अपने को? TNT, मतलब ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। क्या मिल गया अपने को? ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। और TNT क्या होता है भाई? एक्सप्लोसिव होता है ये। सो दिस TNT इज एक्सप्लोसिव। तो अगर आपको ये अप्रोच, जिसके अंदर अपन ने रिएक्टेंट से सबसे पहले क्या बनाया? बेंजीन। हर कन्वर्जन के अंदर जितने भी कन्वर्जन सॉल्व करें आज अपन ने, और पहले जितने करें, उसके अंदर सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं? रिएक्टेंट से क्या बना रहा हूं? बेंजीन। मेरी एक ही अप्रोच है, मैंने रिएक्टेंट से बनाया बेंजीन और बेंजीन से बनाया प्रोडक्ट। तो आपको ये देखना है कि जो टीचर होता है उसकी अप्रोच क्या होती है। तो वो क्या कर रहा है? सबसे पहले रिएक्टेंट से बना रहा है बेंजीन, और बेंजीन से क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये अप्रोच पसंद आई है, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं कि स्टेप वाइज रिएक्शन को कैसे सोल्व करें, जिससे अपना एक पूरा कन्वर्जन सोल्व हो जाए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन गिव इट अ बिग थम्स अप
and don't forget to press the red button, means don't forget to subscribe our channel for such upcoming videos, and press the bell icon so that you can never miss the update, and leave a comment for motivating us. And thanks for watching Upadhyay Chemistry, and stay happy, stay safe, stay healthy. Thank you.